हर साल जब फाल्गुन की पूर्णिमा आती है तो दुनिया उसे होली के रंगों में ढूंढती है। लेकिन 550 साल पहले इसी पूर्णिमा की रात को एक ऐसा रंग उतरा जिसने सिर्फ चेहरों को नहीं, आत्माओं को रंग दिया। लोग कहते हैं उस रात चंद्र ग्रहण था। पूरा नवद्वीप गंगा मैया में खड़ा होकर हरि नाम चिल्ला रहा था ताकि ग्रहण का असर मिट सके। लेकिन वो ग्रहण तो सिर्फ एक बहाना था, स्वयं गौर हरि को इस धरती पर जो आना था। गौर पूर्णिमा वो क्षण है जब स्वयं भगवान एक भक्त का रूप लेकर इस धरती पर आते हैं ताकि वो हमें सिखा सके कि उनसे प्रेम कैसे किया जाता है। वही गौर जो पूर्णिमा के चांद की तरह नवद्वीप में प्रकट हुए, उन्होंने दिखाया कि असली होली रंगों से नहीं बल्कि भक्ति के रंग से खेली जाती है। इसलिए आज की ये गाथा उस पूर्णिमा की कहानी है जिसने कलयुग के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। आज से 550 साल पहले बंगाल की धरती पर एक ऐसा तूफान उठा था जिसने हथियारों से नहीं बल्कि प्रेम से पूरे देश को बदल दिया। हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्हें दुनिया श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानती है। पर क्या वो सिर्फ एक संत थे? बिल्कुल नहीं। ये कहना उनकी महिमा को कम करना होगा। सच तो ये है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। एक ऐसे विद्वान जिनके तर्कों के आगे बड़े बड़े पंडित झुक जाते थे। ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने जात पात की दीवारों को मिट्टी में मिला दिया। श्री चैतन्य चरितामृत में साफ साफ वर्णन आता है कि गौरांग महाप्रभु वही कृष्ण हैं जो राधा रानी का भाव और उनकी दिव्य कांति लेकर प्रकट हुए हैं। आज गौर पूर्णिमा के इस दिव्य उपलक्ष्य पर हम उस परम सत्य की कथा सुनेंगे जिसे समझने के बाद ही इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ समझा जा सकता है। 1485 की वो पूर्णिमा की रात चांद को ग्रहण लगा था, लेकिन धरती पर एक नया चांद उतर रहा था, निमाई। नवद्वीप के एक छोटे से घर में जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के यहाँ जन्मे इस बालक का रंग तपते हुए सोने जैसा था, इसलिए नाम पड़ा गौरांग। नवद्वीप के उस पावन आंगन में निमाई का बचपन किसी साधारण बालक जैसा बिल्कुल नहीं था। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र एक परम विद्वान और धार्मिक पुरुष थे जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। उन्होंने हमेशा चाहा कि उनका बेटा शास्त्रों का ज्ञान हासिल करे, पर निमाई की शरारतें और उनका दिव्य तेजस देखकर उनके पिता अक्सर सोच में पड़े रहते थे। एक बार जगन्नाथ मिश्र ने स्वप्न में देखा कि उनके घर का ये बालक पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। लेकिन पिता का प्रेम ऐसा था कि उन्होंने हमेशा निमाई को एक बेटे की तरह ही प्यार किया। परंतु जब निमाई अभी युवा ही थे, जगन्नाथ मिश्र इस संसार को त्याग कर चले गए। अब पिता के जाने के बाद पूरे घर का और अपनी माता सची देवी का दायित्व भी निमाई के कंधों पर आ गया। पिता के निधन के बाद निमाई ने अपने आप को पूरी तरह अध्ययन में झोंक दिया। वो कोई मामूली छात्र नहीं थे। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही संस्कृत व्याकरण और न्याय में ऐसी महारत हासिल की कि बड़े बड़े तर्कशास्त्री उनसे डरते थे। वो निमाई पंडित के नाम से मशहूर होने लगे। उनका दबदबा ऐसा हो गया कि उन्होंने उस समय के सबसे बड़े विद्वान दिग्विजयी पंडित केशव काश्मीरी को एक श्लोक के विश्लेषण में हरा दिया। उस वक्त निमाई पंडित के चेहरे पर एक गर्व था, शास्त्रों का गर्व, ज्ञान का गर्व। लेकिन ये सब उनकी लीला थी। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि सिर्फ ज्ञान से गर्व मिल सकता है, भगवान नहीं। व्यक्ति का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रेम न जुड़ जाए। निमाई पंडित जब अपने पिता का पिंड दान करने गए तो वहां उनकी मुलाकात हुई श्री ईश्वरपुरी से। उस एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। गया की उस मिट्टी पर इतिहास का सबसे अनोखा दृश्य देखा गया। एक तरफ थे श्री ईश्वरपुरी और दूसरी तरफ वो जिनकी एक मुस्कुराहट से सृष्टि बनती और बिगड़ती है। निमाई पंडित का रूप लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन आज निमाई के चेहरे पर वो विद्वत्ता का गर्व नहीं था। आज वो जगत गुरु नहीं बल्कि एक शरणागत शिष्य बनकर आए थे। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना देवता भी नहीं कर सकते। जिनके चरणों से निकलने वाली गंगा पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करती है, उन्होंने ईश्वरपुरी जी के चरणों में अपना सर रख दिया। उनकी आंखों से बहने वाले प्रेम अश्रु गुरु के पैरों को पखाल रहे थे।
निमाई ने अपने हाथों से ईश्वरपुरी जी की सेवा की और गिड़गिड़ाकर दीक्षा की प्रार्थना की। ईश्वरपुरी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं प्रेम का सागर है। जब उन्होंने निमाई के कान में वो 10 अक्षर गोपाल मंत्र बोला तो मानो एक बिजली कौंध गई। निमाई का शरीर कांपने लगा, रोम रोम खड़ा हो गया। वो लॉजिशियन, तर्कशास्त्री वहीं खत्म हो गया और एक प्रेमी का जन्म हुआ। निमाई ने ईश्वरपुरी को गले लगाकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे कृष्ण दे दिए। आज से मेरा ये तन, मन और प्राण सब कुछ आपके और मेरे गिरिधारी के चरणों में है। ऐसा करके भगवान ने यह दिखाया कि चाहे वो स्वयं ही क्यों ना हो, बिना गुरु के चरणों में झुके कृष्ण प्रेम की चाबी कभी नहीं मिल सकती। गया से लौटने वाला अब निमाई पंडित नहीं, बल्कि कृष्ण प्रेम में वशीभूत एक भक्त था। जो निमाई पहले तर्क करते थे, अब वो कृष्ण के नाम पर रोने लगे। उनका गर्व पिघल गया और जन्म हुआ उस महापुरुष का जो संकीर्तन का जन्मदाता था। कल्पना करिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सड़कों पर निकलकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे और हजारों की भीड़ उनके पीछे निकल पड़े। ये कोई धार्मिक जलसा नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन थी। महाप्रभु के साथ लोगों का इतनी आसानी से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण था एक्सेप्टेंस। उस दौर में धार्मिक कर्मकांड और जात पात की दीवारें इतनी ऊंची थी कि भगवान स्वयं सिर्फ चुने हुए लोगों की जागीर माना जाते थे। लेकिन महाप्रभु ने आकर एक ऐसी स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी खड़ी कर दी जहां धर्म या जाति नहीं, सिर्फ श्रद्धा मायने रखती थी। उन्होंने किसी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ कोई जंग नहीं छेड़ी, बल्कि उन्होंने स्वयं सिखाया कि भगवान का नाम लेने के लिए आपको संस्कृत का विद्वान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई शूद्र हो, आउटकास्ट हो, म्लेच्छ हो, चाहे कोई शासक हो, महाप्रभु की नजरों में हर कोई सिर्फ एक ऐसी आत्मा थी जो अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी थी। आज के मॉडर्न इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से सदियों पहले महाप्रभु ने इसे जी कर दिखाया। उनके सबसे प्रिय भक्त हरिदास ठाकुर जन्म से ही एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन महाप्रभु ने उन्हें नाम आचार्य की उपाधि दी। उन्होंने कीर्तन के मृदंग की थाप पर सबको एक कर दिया। जब हजारों लोग एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे तो वहां कोई अमीर गरीब बिल्कुल नहीं बचता था, कोई ऊंच नीच नहीं बचती थी। लेकिन उस समय नवद्वीप ज्ञान और विद्वत्ता का केंद्र था। जब महाप्रभु ने सड़कों पर हजारों लोगों को एक साथ हरिनाम के लिए इकट्ठा करना शुरू किया तो चांद काजी को लगा कि ये कोई राजनीतिक विद्रोह है। उसे लगा कि अगर इतने लोग एकजुट हो गए तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ ये मुस्लिम शासक ही नहीं, बल्कि उस समय के कुछ कट्टर ब्राह्मण और अन्य धार्मिक लोग भी महाप्रभु से बहुत ईर्ष्या करने लगे थे। उन्हें लगता था कि महाप्रभु ने धर्म का मजाक बना दिया है, क्योंकि वो सड़कों पर नाचते हैं और हर जाति के इंसान को गले से लगा लेते हैं। उन्होंने काजी के कान भरे कि ये निमाई पंडित लोगों को तुम्हारे प्रति गुमराह कर रहा है, इसका कीर्तन बंद करवाइए। उसने मृदंग तोड़ने का आदेश दिया और कहा, नवद्वीप की गलियों में कोई भी हरिनाम नहीं लेगा। काजी ने सोचा कि वो मृदंग तोड़कर हरिनाम की गूंज को दबा देगा, पर वो नहीं जानता था कि जिस आवाज को वो रोकना चाहता है वो किसी इंसान की नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी की पुकार है। उसने एक मृदंग तोड़ा, पर अगले ही दिन महाप्रभु ने हजारों मृदंगों की गूंज से काजी का महल हिला दिया। चांद काजी ने मृदंग तोड़ा था, लेकिन महाप्रभु ने उसका अहंकार तोड़ने की ठान ली थी। अगली शाम नवद्वीप ने वो देखा जो न पहले कभी हुआ था और न आगे कभी होगा। महाप्रभु ने पूरे शहर को बुलाया और उन्हें 30 मुख्य दलों में बांट दिया। हर दल में 1000 लोग थे, एक दो नहीं बल्कि हजारों मृदंग और हजारों करताल एक साथ बजने लगे। पूरा नवद्वीप मशालों की रोशनी से सोने की तरह चमक रहा था। महाप्रभु के एक इशारे पर यह मशाल जुलूस चांद काजी के महल की तरफ बढ़ा। ये कोई भीड़ नहीं थी, ये हरिनाम की सेना थी। जब हजारों लोग एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे तो चांद काजी के महल की दीवारें थर थर कांपने लगी। काजी जो कल तक डंडा चलवा रहा था, वो आज डर के मारे अपने महल के ऊपरी हिस्से में छुप गया। उसे लगा कि शायद आज उसका अंत निश्चित है।
उसने खिड़की से नीचे देखा, जहां जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ मशाले और गौरांग महाप्रभु का दिव्य तेजस था। महाप्रभु ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनके संकीर्तन की गर्जना ने काजी का सारा राजसी गर्व मिट्टी में मिला दिया। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि नवद्वीप के बड़े बड़े पंडित और ब्राह्मण निमाई को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनके लिए निमाई सिर्फ एक गृहस्थ थे, एक पड़ोसी थे। समाज की रटी रटाई सोच थी कि ज्ञान और मोक्ष की बात सिर्फ वही कर सकता है जिसने दुनिया त्याग दी हो। महाप्रभु ने देखा कि कृष्ण प्रेम का उनका संदेश लोग एक फैमिली मैन की सलाह समझकर अनसुना कर रहे हैं। तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। 24 साल की युवा अवस्था, जब लोग अपनी गृहस्थी शुरू करते हैं, तब गौरांग महाप्रभु ने उसे त्यागने का मन बना लिया। माघ की वो ठिरठुराती हुई ठंड और नवद्वीप के सन्नाटे में सिर्फ गंगा मैया के लहरों की आवाज। उस रात एक ऐसा त्याग हो रहा था जिसकी मिसाल पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलती। महाप्रभु, जिन्हें पूरा शहर गौर कहकर पुकारता था, अपने घर की दहलीज पर खड़े थे। एक तरफ उनकी बूढ़ी माँ सची देवी थी, जिनके लिए निमाई ही उनकी आंखों की ज्योति थी। दूसरी तरफ उनकी नव विवाहिता पत्नी विष्णुप्रिया देवी, जो इतनी पवित्र थी कि उनके चरणों के स्पर्श से ही घर मंदिर बन जाता था। उस रात विष्णुप्रिया देवी ने नींद में भी महाप्रभु के चरणों को कस के थामा हुआ था, मानो उनका अंतर मन जानता हो कि उनका सर्वस्व अब हमेशा के लिए जा रहा है। स्वयं भगवान, जो सबको शरण देते हैं, आज खुद अपना घर छोड़ रहे थे। लेकिन क्यों? क्या उन्हें परिवार से प्रेम नहीं था? बिल्कुल नहीं। उनका प्रेम इतना बड़ा था कि वो किसी एक घर में नहीं समा सकता था। उन्होंने देखा कि संसार अहंकार और माया में डूबा है और लोग उन्हें सिर्फ एक गृहस्थ समझकर उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। दबे पांव, बिना कोई आहट किए, उन्होंने विष्णुप्रिया के हाथों की पकड़ से अपने चरणों को छुड़ाया। वो एक पल उनकी पत्नी की पूरी दुनिया उजाड़ने जैसा नहीं, बल्कि उन्हें विरह भक्ति की उचित अवस्था में ले जाने का था। महाप्रभु ने नंगे पांव घर छोड़ा और उस बर्फ जैसी ठंडी गंगा में उतर गए। वो तैर कर पार गए, पर उनके पीछे छूट गया उनका बचपन, उनका घर और वो माँ जो अगली सुबह उठकर अपने निमाई को नहीं पाएगी। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या भगवान को घर छोड़ने की जरूरत थी? इसका जवाब है उनका वैराग्य। महाप्रभु ने यह साबित किया कि प्रेम का रास्ता कंफर्ट से होकर नहीं गुजरता है। उन्होंने अपनी माता और पत्नी की ममता की बलि दी ताकि वो हर उस पतित आत्मा के माता पिता बन सके जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। कटवा के उस तट पर एक ऐसा दृश्य घट रहा था जिसे देखकर स्वयं देवी देवता भी अश्रुपात कर रहे थे। निमाई पंडित, जिनका तप्त कंचन जैसा बदन और वो घुंघराले बाल जो नवद्वीप की शोभा थे, आज केशव भारती के सामने एक याचक बनकर खड़े थे। महाप्रभु के आदेश पर जब नाई उस्तरा लेकर आगे बढ़ा तो उसके कांपते हुए हाथ उस दिव्य सुंदरता को छूने से कतरा रहे थे। वही नाई जो रोज लोगों का मुंडन करता था, आज उन दिव्य लच्छों को देखकर रोने लगा। उसे लग रहा था मानो वो कोई पुण्य नहीं बल्कि कोई महापाप करने जा रहा हो। उसके हाथों से बार बार उस्तरा गिर रहा था, पर महाप्रभु के चेहरे पर एक अलौकिक और स्थिर मुस्कान थी। वो मुस्कान जो बिना कहे हर किसी को समझा रही थी कि जब तक मनुष्य अपने स्वरूप और स्वार्थ का मुंडन नहीं करता, तब तक परम सत्य का प्राकट्य नहीं होता। अंततः वो सुंदर बाल मिट्टी में गिर गए। नवद्वीप का वो सोना अब एक सन्यासी के भगवा वस्त्रों में लिपट चुका था। केशव भारती ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दी और उन्हें नाम मिला श्री कृष्ण चैतन्य। अब वो किसी एक परिवार के नहीं रहे, वो पूरे ब्रह्मांड के हो गए। अब उनका कोई निश्चित घर नहीं था, क्योंकि अब हर एक भक्त का हृदय ही उनका अपना आंगन था। लेकिन जब ये सन्यास की खबर नवद्वीप पहुंची तो मानो वहां की हवा ने सांस लेना बंद कर दिया हो। सच्ची माता, जो अपने लाल के लौटने की आस में दहलीज पर बैठी थी, जब उन्हें पता चला कि उनका गौर अब मुंडित सर एक सन्यासी बन चुका है, तो उनकी उस करुणा भरी पुकार ने नवद्वीप के पत्थरों को भी पिघला दिया। विष्णुप्रिया देवी ने उस दिन से अन्य का त्याग कर दिया और अपनी पति से विरह भाव को ही अपनी तपस्या बना लिया।
महाप्रभु ने घर छोड़ा, लेकिन उन्होंने नवद्वीप के हर घर में भक्ति का ऐसा दिया जला दिया जो 550 साल बाद आज भी उतना ही प्रकाशमान है। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो उस प्रेम भक्ति की शुरुआत थी जिसे अब नवद्वीप से निकलकर पूरे भारतवर्ष में फैलना था। महाप्रभु निकल पड़े जगन्नाथ पुरी की तरफ, जहां उन्होंने दिखाना था कि विरह में भगवान कृष्ण को कैसे प्रेम किया जाता है। महाप्रभु की स्थिति अब ऐसी थी कि हर पेड़, हर पशु और हर राही उन्हें भगवान कृष्ण की याद दिला रहा था। जब वो पुरी की धरती पर पहुंचे तो उनका शरीर वैराग्य से तप रहा था, पर हृदय में मिलन की ऐसी अग्नि थी जो सदियों से सुलग रही हो। जैसे ही महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के विशाल दरवाजों में प्रवेश किया और उनकी निगाहें मंदिर के उस अंधेरे गर्भगृह में बैठे भगवान जगन्नाथ पर पड़ी तो मानो वक्त ही रुक गया था। जगन्नाथ की उन बड़ी बड़ी आंखों को देखकर महाप्रभु के रोम रोम में एक दिव्य कंपन होने लगी। वो महाभाव की उस चरम सीमा पर पहुंच गए जिसे शास्त्रों में भाव समाधि कहा गया है। एक ऐसी स्थिति जहां स्वयं यानी सेल्फ का कोई होश नहीं रहता। बिना एक शब्द बोले, बिना किसी चेतना के महाप्रभु उस मंदिर के फर्श पर मूर्छित होकर गिर पड़े। अब लोगों को लगा कि शायद कोई साधारण सन्यासी भीड़ में कहीं दब गया है, लेकिन वहां बैठे महाविद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब महाप्रभु के शरीर में हो रहे इन दिव्य बदलावों को देखा तो वो पूरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये दिव्य उन्माद है। जगन्नाथपुरी की वो मंदिरशाला इस बात की गवाह बनी कि महाप्रभु सिर्फ एक प्रचारक नहीं थे, बल्कि खुद वो प्रेम रस थे जिसे चखने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। वहां से उन्होंने दिखाया कि भक्ति कोई धर्म कर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी धुन है जो व्यक्ति को उसके परम पिता से मिला देती है। उसी पुरी में बीते महाप्रभु के आखिरी 12 साल वो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। महाप्रभु अब एक ऐसी आग में जल रहे थे जिसे शास्त्रों में विरह अग्नि कहा जाता है। महाप्रभु अब एक ऐसी अवस्था में थे जहां उनका हर सांस भगवान कृष्ण के नाम में घुल गया था। वो पुरी के उस एकांत कमरे गंभीरा में दिन रात उस अनंत प्रेम की खोज में रहते थे। उनके लिए अब मंदिर की दीवारें हो या समुद्र की लहरें, हर जगह उन्हें अपने भगवान का ही एहसास हो रहा था। कभी वो समुद्र को देखकर उसे यमुना समझकर उसमें कूद जाते, तो कभी घंटों तक दरवाजे पर जगन्नाथ की राह तकते। ये कोई दुख नहीं था, ये तो उस आत्मा की पुकार थी जो अपने परमात्मा से मिलने के लिए बेताब रहती है। वो दिन रात भगवान कृष्ण की याद में तड़पते। उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने वहां की मिट्टी को गीला कर दिया था। और फिर आई 1534 की वो दोपहर। पुरी की हवा में एक दिन अजीब सी खामोशी थी। नवद्वीप के वो गौर जो 48 साल पहले इस धरती पर प्रेम का बीज बोने आए थे, अब अपने अनंत घर लौटने के लिए बेताब थे। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए टोटा गोपीनाथ मंदिर के आंगन में पहुंचे। ये वही मंदिर था जहां उनके सबसे प्रिय पार्षद गदाधर पंडित सेवा करते थे। उस दिन महाप्रभु के चेहरे पर एक ऐसी कांति थी जो सूरज से भी तेज थी। वो कीर्तन की धुन में झूमते हुए मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में सिर्फ अपने गोपीनाथ का अक्ष था। दरवाजे बंद हो गए। बाहर खड़े भक्त कीर्तन करते रहे, मृदंग बजते रहे। सबको लगा कि महाप्रभु अभी अभी बाहर आएंगे और हमेशा की तरह उन्हें गले लगाएंगे। लेकिन उस दिन के बाद वो सुनहरा बदन फिर कभी मंदिर की दहलीज से बाहर नहीं आया। जब मंदिर के कपाट खुले तो वहां कोई सन्यासी नहीं था। वहां सिर्फ गोपीनाथ जी की वो शांत और बैठी हुई मूर्ति थी। लेकिन जब गदाधर पंडित और अन्य भक्तों ने गौर से देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। गोपीनाथ जी के बाएं घुटने पर एक सोने जैसी रेखा और एक दिव्य निशान उभर कर आया था। स्वयं भगवान चैतन्य उस टोटा गोपीनाथ के विग्रह में हमेशा के लिए समा गए थे। जैसे एक नदी सदियों की यात्रा पूरी करके समुद्र में अपनी पहचान पूरी तरह खो देती है। गौरांग महाप्रभु ने शरीर नहीं त्यागा। उन्होंने तो हमें ये दिखाया कि प्रेम जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो भक्त और भगवान के बीच की दीवार मिट्टी की तरह ढेर हो जाती है। आज 550 साल बाद भी टोटा गोपीनाथ मंदिर की वो दीवारें और वो निशान हमें याद दिलाते हैं कि महाप्रभु कहीं नहीं गए हैं।
वो हर उस कीर्तन में है, हर उस मृदंग की थाप में है और हर उस आंसू में है जो किसी भक्त की आंख से भगवान कृष्ण के लिए निकलता है। दुनिया ने उन्हें सन्यासी कहा, पंडितों ने उन्हें विद्वान कहा, लेकिन स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने खुद को सिर्फ कृष्ण का एक तुच्छ सेवक माना और इसी विनम्रता से उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया। प्रेम अवतार श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव गौर पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक वादा है कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हर भक्त का निवारण भगवान स्वयं करते हैं। महाप्रभु के इस धरती से जाने का अर्थ उनका अंत नहीं था, वो तो एक ऐसी मशाल जला गए हैं जो आज 550 साल बाद भी हर देश हर धर्म की दीवारों को तोड़कर पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। लेकिन आज सवाल उनका नहीं, सवाल आपका है। हम एक ऐसी भीड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हम रिश्तों में खुशी ढूंढते हैं, हम दौलत में सुकून तलाशते हैं, लेकिन हर बार वही खालीपन हमें चारों ओर से घेर लेता है। याद रखिए, ये संसार एक चक्रव्यूह है, जन्म और मृत्यु का एक अनंत पहिया है। हम आते हैं, रोते हैं, हंसते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन क्या बस यही हमारा जीवन है? महाप्रभु ने वैसे कोई ग्रंथ नहीं लिखे, कोई विशाल साम्राज्य नहीं छोड़ा। उन्होंने दिए सिर्फ 8 श्लोक शिक्षाष्टकम। इनमें उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज के इस सेल्फी और सोशल मीडिया वैलिडेशन के शोर में सबसे बड़ी दवाई है। तृणादपि सुनीचेन, एक घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र बनो। आज हम लाइक्स और फॉलोअर्स की भीड़ में अपनी चेतना को खो चुके हैं। हम भूल गए हैं कि ये शरीर सिर्फ एक मिट्टी का ढेर है जो एक दिन इसी मिट्टी में मिलने वाला है। गौर पूर्णिमा कोई त्योहार नहीं, ये एक वार्निंग जैसा है कि वक्त निकल रहा है। 550 साल पहले महाप्रभु ने कहा था कि दुनिया के हर गांव, हर शहर में उनका नाम गाया जाएगा। आज न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक वही हो रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये स्वयं भगवान का संकल्प है जो आपको इस बर्थ एंड डेथ के दलदल से निकालना चाहता है। कलयुग के अंधेरे में जहां मन भटका हुआ है और वक्त बहुत कम है, वहां सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमें इस भवसागर से बाहर निकाल सकता है, और वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र कोई साधारण शब्द बिल्कुल नहीं है। ये मंत्र आपके मन के आईने पर जमी सदियों की धूल को साफ कर सकता है। ये सांस जो आप अभी ले रहे हैं, ये दोबारा नहीं आएगी। स्पिरिचुअलिटी कोई पार्ट टाइम हॉबी नहीं है, ये इस जहरीले संसार से निकलने का एकमात्र इमरजेंसी एग्जिट है। मत कीजिए इंतजार किसी सही वक्त का, अभी उठिए, चैंटिंग शुरू कीजिए, क्योंकि इस कलयुग के अंधेरे में भक्ति के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आज इस गौर पूर्णिमा पर सिर्फ इस कथा को सुनकर भूल मत जाइए। टेक नोट्स ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन की दिशा बदलिए। स्पिरिचुअलिटी कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, इसलिए आज से, अभी से रोज कुछ वक्त निकालकर महामंत्र का जप कीजिए। गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।